खेल अधिकारी को इस दौरान निलंबित कर दिया गया। बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित किया गया है। आपको बता दें 28 नवंबर को विभाग की बैठक बुलाई गई थी और सभी जिला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 28 नवंबर को विभाग की बैठक बुलाई गई है। आपको बता रहे हैं सभी अधिकारीगण इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रोहतक में खिलाड़ी की मौत मामले में ये बड़ा एक्शन लेते नजर आ रहे हैं प्रशासन, जहां पे हादसे में खेल मंत्री ने संज्ञान लेते हुए जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें बास्केटबॉल नर्सरी को भी इस दौरान निलंबित किया गया है और 28 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। तो देखिए वो तस्वीरें आपको हम बता रहे, रोहतक की खबर जहां पे एक खिलाड़ी की मौत हो गई थी। बास्केटबॉल टूटने से यह हादसा हुआ था और बास्केटबॉल जिला अधिकारी ने इसके ऊपर अब एक्शन लिया है और बता दें कि बास्केटबॉल नर्सरी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही 28 नवंबर को विभाग की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रोहतक में बास्केटबॉल प्लेयर के मौत के मामले में बड़ा एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, जिसमें रोहतक में जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। बास्केटबॉल नर्सरी को भी इस दौरान निलंबित किया गया। तो देखिए ये हम आपको दो हादसे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये हादसा है या लापरवाही, ये तो कार्रवाई के बाद तय की जाएगी, लेकिन ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक रोहतक की तस्वीरें और एक बहादुरगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से 4 दिन में ये दो मामले सामने आए, जहां 16 वर्षीय हार्दिक की मौत रोहतक में हुई और 15 वर्षीय अमन की भी मौत बहादुरगढ़ में हुई थी। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता शाहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से 4 दिन में ये दो मामले सामने आए हैं, ऐसे में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है साहिल की कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल रोशनी, अधिकारियों की लापरवाही ने प्रदेश के 2 होनहार जो है खिलाड़ी खो दिए। जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि रोहतक की एक घटना जिसके अंदर 16 वर्षीय एक खिलाड़ी जो है मैदान के अंदर खेल रहा था और उसी दौरान जो पोल होता है बास्केटबॉल का, उसके ऊपर जब जैसे ही वो चढ़ने लगा तो बास्केटबॉल का पोल जो है 750 किलोग्राम का, वो उसके ऊपर आ गिरा और जिसके कारण उसकी दर्दनाक जो है वो मौत हो जाती है। इसी तरीके की घटना बहादुरगढ़ से भी देखने को मिली है, जहां 15 वर्षीय जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी था उसकी भी मौत हो जाती है। तो ऐसी जो 2 घटनाएं हैं जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर दिया है और लापरवाही की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है। और इस मामले में अब खेल मंत्री जो है गौरव गौतम, उनकी ओर से एक्शन लेते हुए रोहतक के जिला खेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा बास्केटबॉल के नर्सरी का जो इंचार्ज थे उनको भी निलंबित करने का काम किया गया है। इसी के साथ अब खेल मंत्री की ओर से 28 तारीख को सभी जिला खेल अधिकारियों की बैठक जो है पंचकुला में बुला ली गई है और लगातार अब ओपोजिशन भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से इस मामले में एक्स पर पोस्ट किया गया है, सरकार की लापरवाही बताई गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी कहा गया है कि जो रोहतक के अंदर खिलाड़ी जिसकी दर्दनाक मौत हुई है वो कप्तान था। ऐसे में ये लापरवाही जो है अधिकारियों की है, सरकार की है। अगर संज्ञान खिलाड़ियों की ओर से अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर समय रहते इस पर एक्शन लिया गया होता तो आज जो 16 वर्षीय हार्दिक जो होनहार खिलाड़ी था उसकी जान ना जाती। इसी तरीके से बहादुरगढ़ में भी घटना घटी। इस पूरे मामले में अब सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जांच जो है वो बिठा दी है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन रोहतक वाली घटना में यही बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों ने कुछ दिन पहले ही अधिकारियों को जो है संज्ञान में ला दिया था कि ये पोल जो है वो बदला जाए, क्योंकि जर्जर हालत में वो पोल था जो है वो कभी भी गिर सकता था। इस तरीके की शिकायत जो है वो की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की ओर से इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और हादसा जो है खिलाड़ियों के द्वारा जब पहले ही चेता दिया गया था, अधिकारियों को पहले ही बता दिया गया था कि ये पोल जो है वो जर्जर स्थिति में है, कभी भी टूट सकता है, तो क्या वाकई जो अधिकारीगण थे वो ऐसे कुछ हादसे का इंतजार कर रहे थे? और लीजिए हादसा हो भी गया, जहां 2 होनहार खिलाड़ी हमने खो भी दिए।
बिल्कुल जिस तरीके से ये लगातार सामने आ रही है बातें कि खिलाड़ियों की ओर से इस मामले में पहले ही अधिकारियों को इंटीमेट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियली जो है चिट्ठी या फिर कोई बयान जो है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन जो वहाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं उनकी ओर से इस मामले में पहले ही संज्ञान में जो है अधिकारियों को ला दिया गया था कि पोल जो है वो जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन जिस तरीके से मंगलवार को ये घटना हुई, झकझोर देने वाली घटना है, दो होनहार खिलाड़ी थे, चाहे वो रोहतक की बात कर ली जाए, बहादुरगढ़ की बात कर ली जाए, दोनों ही एक ही हादसे का शिकार हुए हैं। यानी कि एक जैसा हादसा जो है वो देखने को मिला है। जो रोहतक की घटना है उसमें जो हार्दिक था 16 वर्षीय, उस पर 750 किलोग्राम का ये पोल जो है वो गिर गया है। तो उस दौरान ये मैदान के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करने के दौरान जब वो पोल पर चढ़ने लगा तो पूरा का पूरा पोल जो है उसके ऊपर आकर गिरा। और उसके बाद उसके जो है डॉक्टरों की ओर से यही बताया जा रहा है कि ज्यादा वजन जो है शरीर पर आने के कारण जो है उस खिलाड़ी की ओर से दम तोड़ दिया गया। इसी तरीके से बहादुरगढ़ की घटना भी इसी तरीके से घटी है, यहाँ भी इसी तरीके का हादसा हुआ। यहाँ भी 15 वर्षीय खिलाड़ी के ऊपर पोल गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और अब ऐसे में प्रदेश में राजनीति जो है इस पर होने लगी है। प्रदेश के तमाम जो ओपोजिशन के लीडर हैं वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है कि अगर समय रहते खिलाड़ियों को ठीक तरीके की व्यवस्था दी जाती तो आज ऐसी सिचुएशन जो है वो देखने को ना मिलती। और आज दो होनहार खिलाड़ी जिनकी जान जो है वो बच सकती थी, अगर इस तरीके से पहले संज्ञान में लिया होता और इस पर एक्शन लिया होता तो आज ये इस तरीके की घटना प्रदेश में ना घटती। बिल्कुल साहिल, अगर पहले ही मामले को जांच में किया जाता और जो खिलाड़ी थे उनकी मांग को पूरी कर दी जाती, सुन लिया जाता और उस जर्जर जो खंबा था उसे बास्केटबॉल वाले उसे अगर ठीक कर दिया जाता तो शायद आज हमारे बीच दोनों खिलाड़ी मौजूद रहते। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका इस तमाम जानकारी।